कोई भी एग्ज़ाम हो इस तरह का कंपटीशन में पूछना आवश्यक हो जाता है। एक सवाल तो इस तरह का रहेगा ही रहेगा जिसमें वर्ब के करेक्ट फॉर्म यूज करने होंगे, यानी कि जो बेसिक वर्ब होता है उसका करेक्ट फॉर्म यूज करने के लिए एक क्वेश्चन 100% रहेगा। उसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन में पूछे गए हैं, उसको मैं आज रिवाइज करवा रहा हूँ। जैसे वर्ब का ही प्रयोग हमको भरना है ना। तो ये सेंटेंस है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार, यानी कि हमारे क्लास का एक लड़का कार चलाना सीख रहा है या सीख रहा था। अब यहाँ पर आपको जो वर्ब मिलेगा वो टू बी मिलेगा। टू बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन। इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट वो दे दिया है इज, एम, आर, वाज, तो इसी चारों में से यूज करना है आपको। अगर मान लीजिए ऑप्शनली ऑप्शन करके देता है इज, एम, आर, ए, बी, सी, डी ऐसे करके, तो उसमें से एक चूज करना रहेगा। लेकिन अगर कहीं लिखित रहा या उस तरह का रहा, उसमें बी दे दिया टू बी और दूसरे अलग दे दिए वर्ब के फॉर्म, तो फिर उसको चूज करना होगा। ये जानिए कि टू बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीइंग, बीन होता है। अब यहाँ हमको भरना है कि वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसी के अकॉर्डिंग आपको भरना है। जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो यहाँ भरा जाएगा इज। अब आप कहोगे इज की जगह आप वाज भी भर सकते हैं, वाज भी सिंगुलर है। लेकिन देखो वाज हम भर देते, लेकिन इसमें पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब नहीं दिया है कि जो पास्ट को बता रहा हो कि ये सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। अगर पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होता जैसे स्टरडे, द डे बिफोर स्टरडे, है ना, टू डे बिफोर स्टरडे, तो हम भर देते इसमें वाज। अब बात रह गई कि आर क्यों नहीं भरा गया, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स है। तो देखो ये जो वन है और ये जो स्टूडेंट है, इन दोनों को अलग कर रहा है ऑफ, यानी कि जो ऑफ अलग कर रहा है ना, तो इसका मतलब वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों में से एक, विद्यार्थियों में से एक। तो यहाँ वन के लिए यूज हो रहा है इज। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनो कि जब भी दो नाउन हो या एक प्रोनाउन एक नाउन हो, एक नाउन एक प्रोनाउन हो, तो ऐसे फ्रेजेज में जब दोनों किसी कंजक्शन से जुड़े हों, जैसे एज वेल एज, विथ, एलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, नॉट एंड नॉट, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, इन सबों से जुड़े हुए हों तो समझ लेना कि यहाँ पर जो नाउन रहेगा तो उसके पहले जो नाउन रहेगा, ऑफ के पहले जो नाउन या प्रोनाउन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया। क्लियर? अब देखो अरबियन नाइट्स एन इंटरेस्टिंग बुक। अरबियन नाइट एक इंटरेस्टिंग किताब है, तो है के लिए इज आप लगाओगे कि आर लगाओगे कि वर लगाओगे कि वाज लगाओगे। अब यहाँ देखो जो अरबियन नाइट्स है ना, इस यस को देख करके आप भ्रम में मत पड़ जाना कि ये प्लूरल होगा, नहीं, अरबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया जाएगा। ब्रेड एंड बटर, यहाँ पर भूल गया हूँ मैं, ब्रेड एंड बटर। अब ब्रेड एंड बटर क्या है? माय फेवरेट डिश, मेरा पसंदीदा। अब देखो अगर आप बात करोगे कि ब्रेड अलग है और बटर अलग है, तो दोनों परिस्थितियों में अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो यहाँ आर का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ये मान लिया जाता है कि ब्रेड, आप केवल ब्रेड नहीं खा सकते, ब्रेड का मतलब रोटी है ना, या ब्रेड का मतलब जो ब्रेड आप समझ रहे हो वही समझो, केवल ब्रेड नहीं खा सकते। जब भी आपको खाना होगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ लगाओगे, यानी कि जब लगा लोगे तो उसको हम सिंगुलर ही मानेंगे। क्यों? कारण देखो, ऐसे देखो, सब्जी जो आप खाते हो ना, तो सब्जी केवल एक चीज़ उसमें नहीं रहता है। कहो कि हम पोटैटो की सब्ज़ी खा रहे हैं, आलू की सब्ज़ी, तो आलू ही नहीं रहता है उसमें, और कुछ ना कुछ
इंग्रेडिएंट्स रहेगा। जैसे आलू के साथ गोभी हो सकता है, टमाटर हो सकता है, मटर, अगर वो नहीं है तो नमक तो रहेगा, नमक हल्दी तो रहेगा, प्याज रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा। यानी कि सब्जी जो है ना, सब्जी का मतलब होता है कि उसमें कुछ चीज़ें मिली हुई हो। उसी तरह से ब्रेड और बटर का मतलब ये अलग अलग चीज़ें नहीं है। जब भी आप ब्रेड खाओगे ना तो उसमें बटर मिला के ही खाओगे, या तो चीनी मिला के खाओ, या तो जैम मिला के खाओ, कुछ ना कुछ ब्रेड के साथ खाओगे। तो ब्रेड और बटर जो है ना किसी एक पर्टिकुलर थिंग को इंडिकेट करता है, इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग नहीं बल्कि ईज का प्रयोग होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखो। तो ब्रेड एंड बटर सिंगुलर है, यहाँ पर ईज का प्रयोग होगा माय फेवरेट डिश, है ना। नेक्स्ट है गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी, मोस्ट प्रेशियस मेटल, बहुत बहुमूल्य धातुएं होती हैं कि धातु होती है। अब देखो गोल्ड अलग है, सिल्वर अलग है, आप दोनों को एक में नहीं मिला सकते। या गोल्ड सिल्वर ऐसा नहीं होता कि गोल्ड और सिल्वर मिला के कुछ बनाया जाता हो, ये दोनों अलग अलग बनते हैं, तो दोनों अलग अलग धातुएं हैं, तो यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। ठीक है। 20 किलोमीटर्स, अब देखो किलोमीटर्स है और यहाँ पर 20 भी है, यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी जो होती है एक लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, टहलने के लिए, जाने के लिए लंबी दूरी होती हैं। यानी कि अगर 20 किलोमीटर्स की बात करें तो ये प्लूरल है, लेकिन इसका सिस्टम क्या कहता है कि जब यहाँ पर प्लूरल नाउन हो और उसके पहले यहाँ पर न्यूमरल एडजेक्टिव लगा हो, यहाँ पर प्लूरल नाउन हो और यहाँ पर न्यूमरल एडजेक्टिव लगा हो, तो ऐसे में ये सिंगुलर डिनोट करता है, यानी कि 20 किलोमीटर की एक दूरी को डिनोट करता है। ये भी क्लियर हो जाएगा। और यहाँ भी देखो ये लॉन्ग डिस्टेंस का रहा है, तो इसका मतलब ये ईज होगा। इस सिस्टम को याद कर लेना कि अगर कोई ऐसा प्लूरल नाउन हो जिसके पहले यहाँ पर न्यूमरल एडजेक्टिव लगा हो, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करता है। क्लियर। राम मिलन एज वेल एज ही चिल्ड्रेन, राम मिलन और साथ ही साथ उसके बच्चे, राम मिलन साथ ही साथ उसके बच्चे अब गोइंग टू हरिद्वार स्टरडे, मतलब हरिद्वार जा रहे थे। तो यहाँ तो पहली बात देखो, ये राम मिलन एज वेल एज हिज चिल्ड्रेन, अभी मैंने आपको बताया है कि जो एज वेल एज है, अगर इससे, इस कंजक्शन से दो नाउन या प्रोनाउन, यहाँ तो फिलहाल दोनों नाउन है, अगर दो नाउन या प्रोनाउन साथ में जुड़े हैं तो इनके पहले पढ़ने वाला, जैसे एज वेल एज, विथ, एलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट्स, रेदर देन, एक्कम्पनीड बाई, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट, अगर इन सबों के पहले जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर ईज हो जाएगा। लेकिन फिर भी गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पर देखो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब स्टरडे है, यानी कि कल की ही बात है, तो जब कल की बात है तो ईज नहीं बल्कि वाज का प्रयोग होगा। क्लियर है। अब देखो नाइदर राम नार यू, न तो राम ना तो तुम, प्रेजेंट देयर, उपस्थित थे, थे का मतलब टू बी दिया है ना, तो टू बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, है ना। तो यहाँ पर देखो हम क्या प्रयोग करेंगे, राम का मतलब सिंगुलर है, यू का मतलब प्लूरल है, तो यहाँ जब नार होता है ना, नाइदर के साथ नार, आइदर के साथ आर, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ जो उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ यू के अकॉर्डिंग प्रयोग हो जाएगा यू वर प्रेजेंट देयर। अब यहाँ आप कहोगे कि यार लगा दीजिए, लेकिन देयर की बात है ना, वहाँ की बात है, यहाँ की बात नहीं है, वहाँ की बात है, तो इसको हम पास्ट में ही लेके जाएंगे। दूसरा पार्ट क्या कहता है, 8वां देखो, आइदर माई फादर आर आई गो टू आगरा टुमारो। ये टुमारो लगा है ना, तो टुमारो का मतलब है फ्यूचर एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है। जब फ्यूचर एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है, फ्यूचर को बता रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग विल, शैल या वुड लगेगा। तो वुड तो नहीं लगेगा, वुड लगता है कब, जब पहले से सेंटेंस दिया गया हो
और एक्सप्रेस कर रहा हो कि मतलब सब पास्ट में है तो फिर वुड का प्रयोग हो जाएगा। तो ये तो हो गया गलत। अब विल या शैल का प्रयोग किया जा सकता है। शैल का प्रयोग जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ किया जाता है, और विल का जो यूज किया जाता है फर्स्ट पर्सन को छोड़ दिया जाए सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। अब बात ये है कि यहाँ पर यूज क्या होगा। तो देखो इसके पहले मैंने बताया है कि ये कंजक्शन आइदर आर लगा हो, नाइदर नार लगा हो, या उसके साथ नॉट ओनली बट आल्सो लगा हो, आर लगा हो, तो इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पर शैल का प्रयोग किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है, शैल का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखो आप, नाइदर ऑफ द टू बॉयज गिल्टी। नाइदर ऑफ द टू बॉयज, दो बच्चों में से, दो लड़कों में से कोई भी अपराधी नहीं है, गिल्टी नहीं है। अब इसका मतलब क्या है कि देखो नाइदर ऑफ द टू बॉयज, ये जो ऑफ का प्रयोग किया गया है तो इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि ये चीज़ आप क्लियर कर लो, बहुत मज़ेदार चीज़ है ये। ऑफ लगा हो तो ऑफ के पहले वाला, इसके पहले मैं बोला भी हूँ बहुत से ऐसे कंजक्शन है जिनके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो नाइदर का मतलब होता है कि दो में से कोई नहीं, तो जब कोई नहीं है तो सिंगुलर प्रयोग होगा, यानी कि इज। ठीक है। द काउंसिल रहे, या द कंपनी रहे, या द ज्यूरी रहे, या द क्रू रहे, ये सब के सब ये काउंटेबल कलेक्टिव नाउन है। और ये कलेक्टिव नाउन ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं ना कि ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। तो अब कैसे सिंगुलर होंगे, कैसे प्लूरल होंगे, जब पूरा सेंटेंस का हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे कि क्या है तो एक कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि वास्तव में क्या है। अब चुन लिया है, क्या चुन लिया है, यहाँ पर प्रेसिडेंट या लीडर चुन लिया है। यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा, बस इन्हीं दोनों में बताना है हमको। तो सही रूप से देखो इट्स, यानी कि अपना प्रेसिडेंट चुन लिया, यानी कि सभी लोगों ने मिल के चुना है। तो सभी लोगों ने चुना है तो सभी लोगों का मत एक ही था। तो फिर ये जो कलेक्टिव नाउन है ये सिंगुलर को डिनोट करेगा, तो हैज का प्रयोग होगा, यहाँ हैव का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल। अब देखो ऑल द स्टूडेंट्स, ये सभी स्टूडेंट्स हैं, सभी विद्यार्थी हैं। कहाँ के? इन आवर स्कूल, हमारे विद्यालय के। तो हमारे विद्यालय में सभी विद्यार्थी, अब सभी विद्यार्थी हैं, प्लूरल है तो ये लर्न्स लगेगा कि लर्न लगेगा। तो प्लूरल रहता है तो यस या यस नहीं लगता है, यानी कि लर्न लगेगा। तो अगर इस तरह की बेसिक जानकारी आपको पता है तब तो ठीक है, अगर इस तरह की बेसिक जानकारी आपको नहीं है तो फिर आपको और अधिक पढ़ने की ज़रूरत है ना। आप किताबों का अध्ययन कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे भी मैं रेगुलर इस तरह की बेसिक और एडवांस इंग्लिश की वीडियोज़ डालता रहता हूँ। चैनल को अगर अंग्रेजी पढ़ने वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद।